हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लॉक से रिलेटेड। जो चैप्टर हर बच्चे को एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टफ लगता है, वो चैप्टर हम आज बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होगा आपका। क्लियर है ये बात? तो देखो, आपको एक बात का पता है कि घड़ी के अंदर 1 से 12 तक होते हैं अंक। कितने होते हैं? 1 से 12 तक। वो बात दूसरी है कि 24 घंटों वाली, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे देखो 1 से 12 तक घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन से? एक तो होता है आपका हावर हैंड। हावर हैंड मतलब घंटे वाली सुई। एक होता है आपका मिनट हैंड, मतलब कि मिनट वाली सुई। और एक होती है आपका सेकंड हैंड, यानी कि आपकी सेकंड वाली सुई। तो अब देखो इन तीनों सुइयों का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आती है एंगल के ऊपर। किसके ऊपर? एंगल के ऊपर। मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई एक सुई कंप्लीट जब चक्कर काट लेती है, जैसे पहले बात करते हैं अपनी सेकंड वाली सुई की। ये सेकंड वाली सुई है भाई आपकी। जब ये यूं टिक 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 करके वापस से यहीं पे आ जाएगी, तो ये जो कंप्लीट चक्कर इसने कवर किया है, ये कितने डिग्री का किया है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का किया है? 360 डिग्री का। और ये जो 360 डिग्री का चक्कर पूरा किया है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड वाली सुई की। किस सुई की? सेकंड वाली सुई की, सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट चक्कर इसने पूरा कर लिया, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना लिया। अब एक बात बता दो मेरे को, 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाया? 1 मिनट में बना लिया ना। जब यूं पूरा चक्कर काट जाती है तो 1 मिनट हो जाती है, फिर दोबारा से पूरा चक्कर काट जाएगी, 2 मिनट हो जाएगी, दोबारा 3 मिनट हो जाएगी। तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। लेकिन सेकंड वाली सुई है तो हम सेकंड में निकालेंगे। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने का बनाया? 360 का। ये तो मैंने सेम ही लिखा है। तो यहां से देखो 1 सेकंड में कितने का बनेगा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 60 से, यानी कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। एग्जाम के अंदर यूं का यूं क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। कैसे बनाया आप समझ गए होंगे कि एक चक्कर पूरा करती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 360 का है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360 का, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का। ये वाली बात थी आपकी सेकंड वाली सुई की। अब चलते हैं मिनट वाली पे। किस पे चलेंगे? मिनट वाली सुई पे। मिनट वाली सुई कैसे चलती है भाई? पूरा यहां से चली, मान लो 3 बज रहे हैं आपके। कितने बज रहे हैं? 3। अब यहाँ पे है तो ये बड़ी सुई यहाँ पे है मिनट वाली, यहाँ पे आ जाएगी तो 3 बज के 5 मिनट, यहाँ आ गई 3 बज के 10, 3 15, 3 20, 3 25, 3 30। यूं कर करके वापिस जब यहाँ पे आ जाएगी तो आपके कितने बज जाएंगे? 4 बज जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी जब मिनट वाली सुई एक चक्कर काटती है पूरा, तो 1 घंटे का टाइम लेती है। कितने का? 1 घंटे का। तो पूरा चक्कर काटने का मतलब क्या है? 360 डिग्री। तो ये 1 घंटे के अंदर कितने का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 का। 1 घंटे को मैं क्या लिख सकती हूँ? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने का बना? 360 का। और 1 मिनट में कितने का बना? 360/60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल। कितने का? 6 डिग्री का एंगल। एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है? 6 नहीं पूछा, एग्जाम के अंदर पूछा है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बना देगी? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। यानी
जो इन दोनों के बीच में गैप होता है ना, ये दोनों के बीच में 3 बजते हैं और 3:05 होती है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो गैप होता है, ये एंगल कितने का होता है? 30 डिग्री का। मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं हम। ये एंगल कितने का होता है? 30 डिग्री का। 5 मिनट के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। क्लियर है ये बात? उसके बाद आ जाते हैं हम घंटे वाली सुई के ऊपर। किस सुई के ऊपर? घंटे वाली सुई के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे 3 बज गए भाई, यहाँ पे लिख देती हूं मैं घंटे वाली सुई, हावर हैंड। यहाँ पे 3 बज गए, तो जब वापिस से सुई इस 3 पे आएगी, यूं घूम के, ये 4 बज गए, 5 बज गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 के बाद 1, 2, 3, तब जाके वापिस 3 पे सुई आएगी ना। घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, मिनट वाली को मत देखना। 3 बजे हुए हैं, उसके बाद वापस से 3 बजे कब आएगी? कितने घंटों में आएगी? 12 घंटों में। कितने घंटों में आएगी? 12 घंटों में। तो जो हावर एंड होता है वो 360 डिग्री का एंगल कितने घंटों में बनाता है? 12 घंटों में। कितने घंटों में बनाता है? 12 घंटों में। अब देखो घंटों को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, यानी 12 घंटों में बनाता है 360 का, तो घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 360 का, और अगर मैं 1 मिनट निकालना चाहूं तो यहाँ पे आ जाएगा 360 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 60, कैंसिल कर दो इसको, यानी 1/2 आधे डिग्री का। जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 5 मिनट, 6 मल्टीप्लाई 5, 30 डिग्री का। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का बनाती है, मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, और घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधे डिग्री का। ये तो थी आपकी पहली टाइप, ये तो था आपका बिल्कुल बेस। यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एंगल इज कवर्ड बाय हावर हैंड इन 1 सेकेंड। कि जो घंटे वाली सुई है आपकी वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सीपीयू का क्वेश्चन है ये, इजी सा है ना? अब इजी लग रहा है ना? बिल्कुल सीपीयू के अंदर पूछा गया था ये कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। घंटे वाली सुई है जो, ये वाली घंटे वाली सुई है, ये 12 घंटे में 360 का बनाती है। अभी पढ़ी थी ना ये बात, 12 घंटे में 360 का बनाती है। इसके मैं मिनट बना लूं तो 12 मल्टीप्लाई 60, इतनी मिनट में ये 360 का बनाएगी। बात चल रही है सेकंडों में, तो इसकी मैं सेकंड बना लूं कि 12 मल्टीप्लाई 60, ये तो मिनट थी, फिर सेकंड बनाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने में बनाएगी 360 का। पूछा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगी? 360 अपॉन में ये सारा का सारा 12 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, कैंसिल कर दो इसको, 0 से 0, ये 6 पे कट गया, फिर ये वाला 6 पे कट गया, यानी 1/120 डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे वाली सुई 1 सेकंड में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मुश्किल नहीं है ना? बिल्कुल भी कर लोगे आराम से कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 सेकंड में 1/120 का एंगल बनाएगी। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके बताओगे कि कितने का बनाएगी। क्वेश्चन है कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्या था कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच, मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में कितने
का एंगल होगा, कि जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उसके बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो देखो, पहले मिनट वाली को उठा लो भाई। मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। पीछे पढ़ चुके ये बात अपा कि भाई 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में ही घंटे वाली सुई आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात भी हम पढ़ चुके। ये दोनों बातें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना। मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में, घंटे वाली सुई है वो आधे डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। तो इनके बीच में कितने का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट चल रहा है, देखो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। ये जो इनके बीच का गैप है, ये जब सुई यहाँ पे थी, इसके ऊपर थी, बिल्कुल ऊपर मिनट वाली, तो जब ये 1 मिनट आगे सरकी तो इसने 6 डिग्री का एंगल बना लिया। क्लियर है ये बात। मिनट वाली सुई 1 मिनट थोड़ी सी आगे सरकी तो कितने का बना लिया, 6 डिग्री का। लेकिन एक बात बताओ, क्या घंटे वाली वहीं बैठी रहेगी? नहीं बैठी रहेगी ना, कुछ तो ये भी सरकेगी हल्की सी। तो 1 मिनट के अंदर घंटे वाली भी सरकती है, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री आगे सरकेगी, आधा डिग्री। कितना, आधा डिग्री। तो अब इनके बीच में ये थोड़ा सा ही आगे सरकी तो ये एंगल कम नहीं हो गया 6 से, तो कितना कम हो गया, 6 में से आधे को माइनस कर देंगे तो 5.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, 5.5 डिग्री का। मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। तो मुश्किल था? नहीं था। दोबारा देख लो एक बार फटाफट। यहाँ पे पहले दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई, 1 मिनट आगे सरक गई तो कितने डिग्री का एंगल कर लिया इसने, 6 डिग्री का एंगल बना लिया। लेकिन 1 मिनट में घंटे वाली भी तो थोड़ी सी आगे सरकेगी, हल्की सी सरकेगी। कितना सरकती है 1 मिनट में, आधा डिग्री। तो आधा डिग्री आगे सरकी तो एंगल कम हो गया, तो इसीलिए इसमें से आधे डिग्री को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो आप। नेक्स्ट टाइप क्या आ गई भाई, कि भाई घड़ी की सुइयां है ना 3 टाइप के ही एंगल बनाती है, 0 डिग्री का, या फिर 3 नहीं भाई 3 टाइप लगाओगे, 4 टाइप, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। ये 3 टाइप ही आपसे पूछी जाएंगी कि जो घड़ी की सुइयां हैं आपस में 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, या फिर 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, या फिर 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी। तो देखो भाई पहले 0 डिग्री का देखो। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो। तो दोनों सुई, मान लो मैंने 1 और 2 के बीच में बोल दिया, 1 बजे से 2 बजे के बीच में, तो पहले 1 बजेगा ना, बजा दो 1 को, ये छोटी सुई ये बड़ी सुई, 1 बजा दिया हमने। 1 से 2 के बीच में, यानी कि 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे की। 1 बज गया, 1:05 होगी, दोनों सुई आपस में आ गई ना एक दूसरे के ऊपर, एक बार तो ये आ गई ना। फिर ये घंटे वाली सुई यहीं रहेगी और मिनट वाली आगे सरकती रहेगी। 1:20 हो गए, 1:25 हो गए, 1:30 हो गए, 1:35, 40, 45, 50, 55 और यहाँ पे आने के बाद फिर कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 2। क्या 1 घंटे के अंदर दोबारा ये एक दूसरे के ऊपर आई? नहीं आई ना। तो 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है ये बात। उसके बाद 12 घंटे में देखो भाई कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 12 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने शुरू में 12 बजा दिए। क्या बजा दिए? 12 बजा दिए। उसके बाद 12 से लेके 1 तक, 12 से लेके 1 तक देखना, कॉमन देखना, 12 बज के पूरे के पूरे, यानी 12 बजे कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। याद रखना ये बात। 12 से 1 के बीच में देखो, पहले 12 बजेंगे,
फिर 12 5 होंगे, छोटे वाली यही रहेगी, बड़े वाली आगे चलती जाएगी। 12 5 12 15 30 45 हो गए। वापिस से फिर कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। दोबारा एक दूसरे के ऊपर नहीं आई ना सुई, नहीं आई। उसके बाद अब ये तो हो गया 11 से 12 के बीच में, देखो 11 से 12 के बीच में, तो पहले 11 बजेंगे, ये बज गए 11, छोटी सुई 11 पे, बड़ी 12 पे, 11 बज गए भाई। उसके बाद ये सुई ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर तो आ ही नहीं रही अब तक, ऐसे चलती रहेगी। चलने के बाद यहां तक पहुंचेगी, इतने ये सुई यहां डालेगी छोटे वाली, तो कितने बज गए, 12 ही बज गए ना। यानी 11 और 12 के बीच में भी 12 बजे ही आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो ये चीज है ना, ये कॉमन हो जाएगी दोनों में, और कॉमन हो जाएगी तो यहाँ से एक एंगल आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप 2 बार ले रहे हो ना, 11 से 12 के बीच में भी ले लिया, 12 से 1 के बीच में भी ले लिया, तो इसीलिए एक माइनस हो जाएगा। तो 12 में 12 बार नहीं 11 बार बनेगा 0 डिग्री का। कितनी बार, 11 बार। समझ आ गई ये बात। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बात चल रही है 90 डिग्री की। 5 मिनट के गैप पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। 5 मिनट के गैप पे कितने डिग्री का बनता है, 30 का। तो 15 मिनट के गैप पे 90 का बन जाएगा ना, ऐसा होता है 90 डिग्री का। 3 बजा दो, कितने डिग्री का ये, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एक तो यहाँ पे बन गया आपका। उसके बाद 3 बज गए भाई, 3 5 हो गए, 10 हो गए, 15 20 25 30, यहाँ पे एक ये बन गया 90 डिग्री का। 2 बार बन गया ना। अब तक 4 नहीं बजे हैं, 3 से 4 के बीच में, हम एक ही घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में। और अब तो ये सुई कहाँ चली जाएगी, आगे जाती रहेगी जाती रहेगी, पास आएगी ही नहीं। पहले 3 बजे थी 90 डिग्री का, फिर घूम के ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का। तो 1 घंटे में 90 डिग्री का कितनी बार बना, 2 बार बना। तो 12 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखो। पहले 2 बजा दो, कॉमन लिख लो यहाँ पे, पहले इसका कॉमन लिख लो कि 2 से 3 के बीच और 3 से 4 के बीच, इनके बीच जो 3 बजे एंगल बनता है ना, वो कॉमन है दोनों में। 2 से 3 के बीच और 3 से 4 के बीच जो 3 बजे का एंगल बनता है, वो दोनों में कॉमन है। वो कैसे, वो देखो। 2 बजा दो, पहले बजा दिया, बीच में गैप 10 मिनट का है, तो 30 का तो नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे तो नहीं बन रहा। 2 5 कर दिया और पास आगे नहीं बन रहा 90 का। 2 10 हो गए नहीं, 2 15 2 20 2, यानी सिंपल सी बात है, बीच में गैप कितना होना चाहिए, 15 मिनट का। तो 2 25 पे आके बनेगा, 2 25 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से सुई आगे सरक जाएगी ना थोड़ी सी, तो 2 25 से थोड़ा सा आगे आके बनेगा। वो एग्जैक्ट कितने पे बनेगा वो अब हम आगे सम करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अंदाजा लगा के चल रहे हैं अभी कितनी बार बनेगा। एक बार तो यहाँ पे बन गया, उसके बाद तो ये सुई दूर जाती रहेगी ना, 2 वाली तो यहीं पे, घंटे वाली तो ये सुई दूर जाती रहेगी और वापिस यहाँ पे आ जाएगी, और इतने ये सुई कहाँ डालेगी, ये सुई 3 पे डालेगी। तो एक तो अपना बन गया था 2 से 3 के बीच में, 2 25 के आसपास, 25 कुछ है ना, और एक बना है पूरे 3 बजे। यहां तक समझ आया। ये बात चल रही है 2 से 3 के बीच में। अब 3 से 4 के बीच में देखो, 3 से 4 के बीच में एक तो पहले ही 3 बजे बन लिया, और एक कब बनेगा, एक फिर तुम्हारे 3:30 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तब बनेगा, 3:30 से थोड़ा सा ऊपर। तो जो ये 3 है ना, ये 3, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसीलिए 2 क्या हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा भाई, यहाँ पे तो एक माइनस कर दिया आपने। अब एक और बात देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, 9 बजा दो, कितने बजा दिए, 9 बजा दिए। एक तो यहां से कम हो गया आपका, याद रखना इस बात को। अब 9 बजने में देखो, 8 से 9 के बीच और 9 से 10 के बीच जो 9 बजे का एंगल है वो दोनों में कॉमन आएगा। कैसे आएगा वो देखो, पहले 8 से 9 वाला देख लो। 8 बजा दिए भाई आपने,
गैप कितना है 5, 10, 15, 20, 20 मिनट का, लेकिन हमें तो 15 का चाहिए, नहीं बनेगा यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, अब भी नहीं बन रहा, दूर है सुई। इससे वापिस सुई आएगी 5, 10, 15, यानी ये सुई मिनट वाली जब यहाँ पे आ जाएगी तो अब देखो 15 मिनट का गैप दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। कब बना, 8:25 के आसपास, 8:25 के आसपास। फिर कब बनेगा, अब तो ये पास आती जा रही है, पास आती यहाँ पे आ जाएगी तो 5 मिनट का गया, फिर 10 का, फिर 15 का। तो यानी यहाँ पे ये सुई जाएगी, जब यहाँ पे ये सुई चली जाएगी बड़े वाली, तो इतने छोटे वाली तो 9 बजा देगी ना। तो एक कितने पे बन गया, 9 बजे पे। ये तो थी 8 से 9 के बीच में। अब 9 से 10 के बीच में आ जाओ, तो पहले तो 9 ही बजेंगे, 9 बन गया। तो ये जो 9 है ये कॉमन है ना दोनों में, तो एक यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो एक ऊपर माइनस था, एक यहाँ पे माइनस था। 12 में 24 बनने चाहिए थे, लेकिन कितने बनेंगे, 22 बार। कितने बार है, 22 बार। ये बात समझ में आई है सभी को? अगर नहीं समझ आई तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा बैक करके देख लेना। नेक्स्ट देखो 180 डिग्री का। 180 डिग्री का क्या होता है, सुइयां एकदम से अपोजिट हो एक दूसरे के। अपोजिट कब होती हैं, एक तो 12:30 बजे सी, 12:30 बजे के आसपास अपोजिट होती हैं, और एक कब होती हैं, यानी 1:35 हो गया हो, या फिर 2:40 हो गया हो, 3:45, 4:50, ऐसे ऐसे करके यूं अपोजिट होंगी, तभी तो 180 का बनेगा ना। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है वो देखो। पहले बजा दो 12 भाई, ये तो कितने का बन गया, 0 डिग्री का बन गया। 12 5 पे सुई आई, 10 पे आई, 15 पे, 30 पे आ गई सुई, तो कितने का बन गया, 180 का। पूरा पूरा बन गया ना 180 का। तो एक तो लगभग 12:30 बजे बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, वापिस एक ही बच जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में, ऐसे ही 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5। तो 1 घंटे में कितनी बार बना, 1 बार बना। कितनी बार बना, 1 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए ना, लेकिन बनेगा कितनी बार, 11 बार। क्यों बनेगा वो देखो, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बना, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए आपका, 12 बार, लेकिन नहीं, 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। वो क्यों बनेगा वो देखो, जो आपका 6 बजे का एंगल है ना, 6 बजे का एंगल, वो आपका 5 से 6 और 6 से 7 इन तीनों में कवर होगा। 5 से 6 चलेंगे तब भी 6 बजे ही बनेगा, और 6 से 7 पे चलेंगे तब भी 6 बजे ही बनेगा। वो कैसे बनेगा वो देखो। पहले 5 से 6 में देखो, छोटी सुई 5 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। जब ये सुई यहाँ पे आ रही है तो अब तो पास आती जा रही है, अपोजिट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पास आती जा रही है, पास आती, फिर ये ऊपर जाएगी वापिस से। अब देखो यूं अंदाजे से अपोजिट लग रही है ना। लेकिन एक बात बताओ, जब ये बड़ी सुई इतना चक्कर काट गई तो छोटी सुई भी तो आगे सरकेगी। छोटी सुई सरक के कहाँ जाएगी, 6 पे आ जाएगी, और बड़ी सुई यहाँ पे चली जाएगी। तो 5 से 6 के बीच में जो 180 डिग्री का एंगल है वो कितने पे बना, 6 बजे बना। ऐसे ही 6 से 7 पे, 6 बजे बजा दिए पूरे। एक तो 6 बजे बन गया 180 का, और फिर वापिस से 7 ही बज जाएंगे तो ये सुई यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन 100 ये सामने जाएगी तो ऊपर टाइम हो गया ना, 7 5 हो गए है ना। लेकिन 6 से 7 के बीच में भी कितने का बना, 6 का ही बना, 6 बजे ही बना। तो ये दो चीज है जो ये कॉमन आ गई, तो इनमें से एक लेंगे, तो इसीलिए एक यहाँ से माइनस हो गया। तो 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार। और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो आप। आपसे पूछ लिया कि 5 व 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो 5 से 6 के बीच कितने घंटे का गैप है, 1 घंटे का गैप है ना।
1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार। यहां पे आ जाए कि सुबह 5 व शाम को 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? सुबह 5 व शाम को 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? सुबह 5 से शाम के 6 के बीच। तो देखो भाई, पहले तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए भाई? 12 घंटे। 12 घंटों में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 बार। तो 22 बार तो यहाँ पे बन गया। उसके बाद 1 घंटा ये एक्स्ट्रा, अपन तो 5 बजे तक लगाया है ना, तो 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। 1 घंटे में 90 डिग्री का कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 2 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 24 बार बन जाएगा भाई। सुबह 5 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 24 बार बनता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद आपकी नेक्स्ट टाइप देखो, यहाँ पे देखो भाई, जो ये नेक्स्ट टाइप है आपकी, एक तो एंगल बताएं और एक आएगा आपका एग्जैक्ट टाइम बताएं। तो ये जो 2 टाइप है ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे करना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 7:30 पे। तो 7:30 कब होते हैं भाई? जब छोटी सुई 7 पे हो और बड़ी सुई 6 पे हो, ऐसे होते हैं ना। और जो ये सुई है ना, ये थोड़ी सी आगे जा चुकी होती है उस टाइम पे, क्योंकि जब मिनट वाली सुई आपके 12 से चल के 6 पे आई है, 7:30 बजाए हैं इसने, तो ये घंटे वाली सुई भी तो आगे सरकेगी ना। मैंने बताया था 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है ये। तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल पूछा इन्होंने कि 7:30 पर एग्जैक्ट एंगल कितने डिग्री का बनेगा। इस क्वेश्चन में तो क्या आप सिंपल कर दोगे, क्योंकि ये देखो ये गैप कितने का है? 15 मिनट का। और 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। और ये वाला जब इसने आधा रास्ता कवर कर लिया तो ये आधा चल चुकी ना, यहाँ पे यानी 30 डिग्री का एंगल बनना था तो आधा एंगल इसने कवर कर लिया, 15 डिग्री ये जोड़ दो तो कितने का बन जाएगा? 45 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि भी ये सुई ऐसे ही सरके। मान लो 7:20 पे पूछ ले कि 7:20 पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो ये पूरी तो नहीं याद दी जाएगी ना, थोड़ी सी तो पीछे रहेगी। क्लियर है ये बात? तो ये तो आपका तुक्का लगा 45 डिग्री का बनेगा। लेकिन इसको आप करोगे कैसे? बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। एंगल निकालने के लिए आपको 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर, ऐसे करना है। क्या करना है? 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर। तो पुट कर दो यहाँ पे 11/2 मल्टीप्लाई मिनट कितनी है? 7:30 हुई है ना, 30 मल्टीप्लाई ये 30 और मल्टीप्लाई हावर कितने हैं? 7। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कट कर दो इसको और यहाँ पे हो जाएगा आपका 165 मल्टीप्लाई 210 और फिर जब इसको माइनस करेंगे तो 45। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, ये जो माइनस का 45 आया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एंगल माइनस में नहीं होता ना। एग्जाम के अंदर आपको 45 डिग्री ही मिलेगा, तो आप उसी पे टिक करोगे। एक और यहां से एक और बनेगा, अगर ऑप्शन के अंदर आपका 45 डिग्री ना हो तो एक बात बताओ, मैंने बोला है कि 7:30 पर, कितने पे बोला है मैंने? 7:30 पर। तो 7:30 पर आपने तो ये एंगल बता दिया 45, लेकिन जो ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है जो, ये भी तो दोनों सुइयों के बीच में ही है ना। इस वाली सुई के और इस वाली सुई के बीच का ही तो एंगल है ये भी। तो एग्जाम के अंदर या तो ये देगा या फिर दूसरा एंगल कौन सा देगा, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट एंगल जब पूरा बनता है तो 360 का होल एंगल बनता है ना। तो 360 में से 45 को माइनस कर दो तो 215 डिग्री का, कितने का आ जाएगा आपका? 215 डिग्री का। ऑप्शन में या तो 45 मिलेगा या फिर आपका 215 डिग्री मिलेगा। ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? ये वाला बस एक फॉर्मूला, पूरे क्लॉक चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना है,
सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे आप एंगल भी बता सकते हो, आप टाइम भी बता सकते हो, दोनों बता सकते हो। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर। यहाँ पे मिनट रख दो, यहाँ पे हावर पुट कर दो, फिर सोल्व कर दो। अगर ये ऑप्शन में है तो बेस्ट है, और नहीं है तो 360 में से, यानी उसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये नहीं पूछा, ये वाला पूछा है। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 8/20 पे पूछ लिया मैंने आपका, क्या पूछा मैंने कि 8/20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखो 8/20 पे भी दो एंगल बनेंगे आपके, ये छोटे वाली सुई है और ये बड़े वाली, 20 बोला है तो 4 पे आ जाएगी। इसमें एक तो ये एंगल बन गया और एक ये वाला बन गया। तो निकालो भाई, फार्मूला था एंगल निकालने का 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर। तो 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट कितनी है 20, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर कितना है 8 बज के। तो कैंसिल कर दो इसको, 110 माइनस 240 यानी कितना आ गया 130 डिग्री का। फिर वही बात माइनस आया है, ये एंगल है कितने का 130 डिग्री का, और ऊपर वाला कितने का है, अगर ऊपर वाला पूछ ले तो इसमें से माइनस कर दो, 230 डिग्री का कितने का हो जाएगा 230 डिग्री का। एक बात और देखो, अब आप ये बोलोगे कि माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों नहीं आ रहा, प्लस भी आएगा। प्लस कब आएगा, जब जो ये बड़े वाली सुई होती है ना, ये छोटे वाले को क्रॉस कर जाए तब प्लस आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। प्लस वाला और माइनस वाला पॉइंट देखो क्या है। मैंने आपको बोल दिया कि 3/20 पर बताओ, किस पर बोला 3/20 पर बोला। तो 3/20 कब होते हैं, छोटे वाली सुई 3 पे और बड़े वाली 4 पे, 3/20 हो गए ना ये। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो 3 बजते हैं, ये बड़े वाली सुई कहाँ पे थी, यहाँ थी, पहले तो 3 ही बजते हैं। 3/20 कब होंगे, जब ये इसको क्रॉस कर जाएगी, छोटे वाली को क्रॉस करके यहाँ पे चलेगी बड़े वाली। बड़े वाली कहाँ चलेगी, अब यहाँ चलेगी। तो क्रॉस कर दिया तो अब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। पिछले 2 सम किए थे हमने, उसमें क्रॉस नहीं किया था, एंगल पहले ही बन लिया था, तो वहां पे रिजल्ट नेगेटिव आया था। ये वाला देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। किस पे पूछा है मैंने 3/20 पे। तो 11/2 मल्टीप्लाई मिनट कितनी है 20 है, 20 मल्टीप्लाई 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे काट दो इसको, 110 माइनस 90, तो कितने डिग्री का आ गया 20 डिग्री का एंगल। पॉजिटिव आया है ना, नेगेटिव नहीं आया ना। पॉजिटिव इसीलिए आया है क्योंकि ये सुई इसको क्रॉस करती, अगर क्रॉस करने से पहले ये एंगल बना देती है तो आपका नेगेटिव आएगा। ये टाइप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मोस्टली आपका एंगल बनाना ही पूछा जाता है कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे कितने डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो है 2:30 बजे 2:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये मुझे आप बताओगे। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट टाइप आएगी अब आपकी, यहाँ पे तो एंगल पूछ रखा था, नेक्स्ट टाइप के अंदर एंगल दिया मिलेगा, टाइम पूछेंगे। टाइम दे रखा था, एंगल निकाल दिया आपने, अब एंगल दिया मिलेगा, टाइम आपको निकालना है। तो वो आप उसकी मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी, एक तो बिल्कुल इजी सी है, बिल्कुल इजी, और एक इसी फार्मूले के उससे। तो नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप है आपकी 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री का 7 व 8 के बीच बोला, पहले कितने बजेंगे 7 बजेंगे, कितने बजेंगे 7, तो बजा दो भाई, ठीक है 7 बजा दिए। 7 और 8 के बीच में बोलना है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे देखो इनके बीच में कितने डिग्री का है 30 का है ना, और फिर इनके बीच में भी 30 का है। मतलब जहां पे बीच में 45 डिग्री का गैप रह जाए वहां तक सुई जाएगी। तो अब देखो ये सुई चलती जाएगी, यहां से चली, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आ गई, गैप कितना रह गया, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, 60 डिग्री का रह गया, लेकिन हमें कितना चाहिए 45 डिग्री का। तो थोड़ी और आगे चलेगी, यहां तक आ गई बड़े वाली सुई, तो क्या छोटे वाली यहीं बैठी रहेगी, नहीं बैठी रहेगी। ये जब इसने बड़े वाली ने आधा एरिया कवर कर लिया तो छोटे वाली भी आधा एरिया कवर कर लेगी, कर लिया। अब देखो ये हो गया 30,
और ये हो गया 15, बन गया ना 45 डिग्री का। यानी 45 डिग्री का कब बनता है? 7:30 पर बनता है, जो कि हमने पिछला सम किया था। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या आप हर टाइम का ऐसे अंदाजा लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, तो उसी के लिए यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे। अब की बार क्या दे रखा है? एंगल आपको दे रखा है कितने डिग्री का? 45। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट आपको निकालनी है। 7 बजेगा तो आपको पता है 7 बजे के बाद बनेगा। मिनट निकालनी है तो मिनट यूं की यूं रख दी मैंने। मल्टीप्लाई -30 मल्टीप्लाई हावर। आवर में क्या लेना है? पहले वाला टाइम। 7 और 8 के बीच में बोला है ना, तो पहले 7 बजेंगे तो 7 लेना है। कर दो इसको सोल्व। 45 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, माइनस में कितना हो गया? 210। अब ये 210 इधर आके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। 45 प्लस 210 इज इक्वल टू इतना मिनट। सोल्व कर दो इसको। 255, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। 510। फिर जब इसको काटेंगे अपन तो इतनी मिनट आएंगी भैया आपकी। यानी कि इतनी मिनट कैसे आई? 7:46, 4 सही 46 सही 4/11 मिनट, ये आपकी सेकंड है। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना इनको, वरना एग्जाम के अंदर सेम ऐसा ही मिलेगा कि 7 बजकर इतने मिनट पर। एक तो आपका ये आंसर है, ये आंसर कैसे वो भी बताऊंगी मैं, थोड़ा सा सब्र रखो। ये कैसे है वो भी बताऊंगी। एक टाइम तो हमारे पास ये आ गया कि कब बनेगा 45 डिग्री का? जब 7:46, यानी कि 46 ये 45 पे होता है ना, 46 मिनट यहाँ पे आ जाएगी बड़े वाली सुई। तो ये जो एंगल है ना आपका, ये एंगल ये भी कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का ही है। 2 बार बनेगा, एक बार 7 से पहले, 7 पे जो छोटे वाली सुई है उससे पहले, और एक बार 7 के बाद, 7 को क्रॉस करके। तो अब देखो, मैंने बताया था कि 7:30 पे बनेगा। एक तो आपका ये सही है, 2 बार बनता है ना, 1 घंटे में एंगल कितनी बार बनेगा? यहाँ पे 2 बार क्रॉस कर जाएगी इसको। तो ये वाला टाइम देखो, इसमें हमारा लास्ट में क्या आया था? -45 आया था ना। तो क्या करना है? थीटा को एक बार तो प्लस लेके करना है और एक बार माइनस लेके करना है। अगर मैं इसी को माइनस लेके करूं, -45 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई मिनट -30 मल्टीप्लाई 7 हावर लेना है ना। तो -45, ये 210 हो गया ना, माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 11/2 मिनट। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 165 प्लस के आएंगे ना, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। तो काटो इसको। तो अब कितने पे कट गया? पूरा पूरा 30 पे। यानी कि 7:30 पर, कितने पे? 7:30 पर कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। प्लस लेके करेंगे तो दूसरे वाला टाइम आ जाएगा, माइनस लेके करेंगे तो दूसरे वाला टाइम आ जाएगा। एग्जाम के अंदर या तो आपको ये टाइम मिलेगा, ऐसे मिलेगा 7:46 से 4/11 मिनट, या फिर ये टाइम मिलेगा कि 7:30। तो ये दोनों ही जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तो था फार्मूले के हिसाब से। अब मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ एक एंगल निकालने, टाइम निकालने के लिए। उसमें आपको क्या करना है? पहले थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना है, अंदाजा लगाना है थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? अब इसमें अंदाजा कैसे लगाओगे? पहले तो 5 बजा लो भाई, बज गए 5, छोटी सुई 5 पे, बड़ी सुई 12 पे, 5 बज गए। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने मिनट का गैप चाहिए? 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, यानी कि 5, 10, 15 मिनट का गैप चाहिए। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का गैप चाहिए? 15 डिग्री का। इसका तो आपको पता है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो फिर 15 मिनट में 90 का बन जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो 90 डिग्री का कितने मिनट का गैप चाहिए? 15 मिनट का आपका गैप चाहिए। तो पहले 5 बज गए, दोनों सुइयों के बीच में गैप चेक करो, 5, 10, 15, 20, 25 डिग्री का, 25 मिनट का गैप है। गैप को कम करो, सुई को आगे लेके आओ, 5, 10, 15, 20, 20 मिनट का गैप है, इसको कम करो।
सुई को आगे लेके आओ, 5 10 15, 15 मिनट का गैप हो गया ना। अब ये जो मैं इससे करती हूँ 12/11 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये क्यों करती हूँ, क्योंकि जब तक ये सुई ने 10 मिनट कवर करी तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा तो आगे सरकेगी ना, या 5 पे बैठी रहेगी। जब ये सुई पूरा कवर कर जाएगी तो घंटे वाली 6 पे नहीं आ जाएगी, तो वही है, थोड़ा सा आगे सरकेगी ये। तो इसी गैप को खत्म करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपकी एस्टिमेट मिनट, यानी जो आपने अंदाजा लगाया ना, अंदाजे से आपके कितने हिसाब से सुई आ गई, 10 पे आ गई। कितनी मिनट होगी, 10 मिनट होगी। तो कर दो, 120 11 हो जाएगा 10, यानी कि 5:10 सही 10/11 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो आपका ये टाइम निकल के आ गया कि 5:10 सही 10/11 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब एक बात और बताओ, अब ये सुई और आगे चली, गैप कम हो गया है ना, फिर और आगे चली और गैप कम हो गया, फिर ये सुई ने इसको क्रॉस कर लिया। सुई यहाँ पे पहले तो 15 मिनट का उधर गैप देखना है, फिर 15 मिनट का इधर गैप देखना है। इधर कैसे देखोगे, 5 10 और 15, यानी सुई कितने पे आ गई, 8 पे आ गई। उधर वाला गैप देखा, पहले जितना बजाया है ना, एग्जाम के अंदर यूं थोड़ी ना देखोगे, एक बार सुई यहाँ पे आ गई फिर गैप चेक करोगे, फिर सुई यहाँ पे आ गई फिर गैप चेक करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। एग्जाम के अंदर कैसे करना है, डायरेक्ट 5 बजाए हैं तुमने, ये तो बजा देना, उसके बाद तुम्हें पता है 15 मिनट का गैप चाहिए, तो 5 10 15 डायरेक्ट सुई को यहाँ पे लेके आओ और 10 बना दो, 12/11 मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा। फिर उधर वाली तो सुई कर ली तुमने चेक, अब इधर भी तो 90 डिग्री का बनेगा, तो 5 10 15 यानी कि इस पे आ गई सुई, ये वाली सुई कहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई। तो कितने पे है ये, 8 पे। 8 पे कितनी मिनट हो जाती है, 40 मिनट। तो 12/11 मल्टीप्लाई 40, 480 अपॉन में एक कब बनेगा भाई, 43 सही 7/11 मिनट पे, यानी 5:43 सही 7/11 मिनट पे। 2 बार एंगल बनेगा 90 डिग्री का, एक बार ये पहले वाला और एक बार ये बाद वाला। 5:43 सही 7/11 मिनट पर, और एक ये था 5:10 सही 10/11 मिनट पर। 2 बार बन गया ना ये एंगल। तो ऐसे अंदाजा लगा के बनाना है। अब देखो, मान लो मैं आपको बोल दूं कि 3 व 4 के बीच 180 डिग्री का बता दो भाई, कितने का बोला मैंने, 180 का। तुमने पता है कि 5 मिनट में 30 डिग्री का बनता है, तो बनाना है 180 का, यानी इससे कितना मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 की मल्टीप्लाई, यानी 30 मिनट का गैप चाहिए। कितने मिनट का गैप चाहिए, 30 मिनट का गैप चाहिए। तो 30 मिनट का गैप, पहले कितने बजाऊं भाई, 3 बज गए 3। अब एग्जाम के हिसाब से करना है, जैसे एग्जाम में करना है। कितने मिनट का गैप चाहिए हमने, 30 मिनट का गैप। तो 3 सुई यहाँ पे है, 5 10 15, इधर तो 30 मिनट हुई ही नहीं, इधर देख लो, 5 10 15 20 25 और 30, 9 पे आ जाएगी जब ये सुई, तो कितने मिनट का गैप हो जाएगा, 30 मिनट का गैप हो जाएगा। और अब तुम ये मत कहना कि पहले क्यों नहीं हुआ जी 30 मिनट का, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल होता है 1 घंटे में एक बार ही बनता है, पता नहीं इस बात का, 1 घंटे में एक बार ही बनता है, ये बातें हम पहले पढ़ चुके। तो 9 पे आ जाएगी सुई। अब एस्टिमेट लगा लो, 9 पे आते कितनी मिनट होती है, 45 मिनट होती है। 45 की मल्टीप्लाई 12/11 से इतना आ जाएगा आपका 49 सही 1/11 मिनट पर। यानी ये सुई जब यहाँ पे चली जाएगी ना 49 पे, 50 नहीं होने देने पूरे, यहां से यहाँ पे 49 पे आ गई, क्योंकि ये सुई भी तब तक कहाँ जा लेगी, यहाँ पे जा लेगी, 4 पे पहुंचने को हो जाएगी। तो अब बना ना 180 का एंगल। तो ये एस्टिमेट टाइम का अंदाजा लगा के फटाफट उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो और जो मिनट आ रही है वो आंसर में लिख दो। तो आंसर आएगा आपका 3:49 सही 1/11 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा 3 और 4 के बीच। तो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे कि भाई 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा।
6 और 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जितने भी बनेंगे, वो सारे बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको करवा दिए। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।